इम्पोर्टेड फीमेल है, इसी साल इम्पोर्ट हुई है। सही। आप देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त लेसिंग है, अलग लेसिंग, बिल्कुल शाइनी लेस, सूरत इंतहाई खूबसूरत बर्ड्स हैं ये। इन लाइट ब्राह्मा ब्लू कोलंबियन के चूज़े हैं, जो ये बड़े चूज़े हैं जो मैं बाहर रखा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बीफो बर्ड्स की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं उसामा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स इस वक्त मौजूद हूँ कादिम भाई के सेटअप पर और माशाल्लाह से जो इनके पास जो है चिक्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी। कुछ टाइम जो इनके पास चिक्स नहीं थे, अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह चिक्स आ चुके हैं ब्रीड्स के। तो इंशाल्लाह आपको जो है ब्रीड्स भी दिखाएंगे और साथ ही साथ चिक्स भी दिखाएंगे। कुछ चिक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे, प्राइस वगैरह भी मालूम करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट के वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह जो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी इनसे। तो चलें अब जो है वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे कादिम भाई, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा कादिम भाई बताएं, अभी कौन कौन सी ब्रीड अभी सेटअप पर मौजूद है? इस वक्त सेटअप पे हमारे पास मेनली जो है वो लाइट ब्राह्मास और ब्लू कोलंबियंस की ब्रीडिंग हो रही है। ब्राह्मास का ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया है, जो कि दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक रहता है। इस बीच में ब्राह्मास मैक्सिमम अंडे देते हैं। हमारे पास इस वक्त लाइट ब्राह्मा और ब्लू कोलंबियंस की बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है। वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शंस ऑफ कराची में, जो इस वक्त आपको बहुत अच्छी कलेक्शन मिलेगी लाइट ब्राह्मा ब्लू कोलंबियंस की, वो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इनके फुल लेइंग स्टार्ट हो चुकी है और चूज़े भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमारे पास आ रहे हैं। और ये एक ऐसा ब्राह्मा है जिसकी पिछले 10 से 12 साल से डिमांड है। हर साल लाइट ब्राह्मा और ब्लू कोलंबियन ब्राह्मास की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। बहुत सारे ब्राह्मास और इम्पोर्ट हुए, सैल्मन हो गए, इस तरह से गोल्ड पार्ट्रिज, ब्लू पार्ट्रिज आए। 1-2 साल उनकी डिमांड हुई, बहुत हुई, फिर उनकी डिमांड उस तरह से नहीं रही जैसी शुरू में देखी गई। ये तो मत समझ ले सदाबहार है, सदाबहार है। पूरे साल इसके चिक्स की डिमांड रहती है लाइट ब्राह्मा ब्लू कोलंबियंस की। लेकिन चिक्स हमारे पास इन 4 महीनों में ही आते हैं। और सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग सीज़न जो है इसमें यही है हमारा, तकरीबन दिसंबर से लेके अप्रैल तक। और इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा चिक्स होते हैं। लेकिन हाँ, साल में पूरे साल हमारे पास चिक्स मिलते हैं, लेकिन इस वक्त डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। बुकिंग्स भी हमारे पास बहुत अच्छी होती हैं लाइट ब्राह्मा ब्लू कोलंबियन की। और उसी हिसाब से फिर हमारे पास इनके चूज़े भी अवेलेबल होते हैं। चले ब्रीड के पास ही चलते हैं, वहीं से जो है थोड़ा अपडेट करते हैं। आइए मैं आपको दिखाऊं, आपको अपनी ब्रीड्स के बारे में बताऊं। ये हमारा लाइट ब्राह्मा का इम्पोर्टेड सेट है। मेल 8 महीने का पट्ठा है, इम्पोर्टेड रिंग बर्ड है 2020 का। और फीमेल ब्लू कोलंबियन की इम्पोर्टेड रिंग बर्ड है 2020 की। लाइट ब्राह्मा और ब्लू कोलंबियन आपस में ब्रीड करते हैं। अच्छा। क्योंकि दोनों कोलंबियन ब्राह्मा है। सही। जिसके गले पे ब्लैक लेसिंग है वो लाइट कोलंबियन ब्राह्मा कहलाएगा, और जिसके गले पे ब्लू लेसिंग है वो ब्लू कोलंबियन ब्राह्मा कहलाएगा। ये दोनों आपस में ब्रीड करके लाइट ब्राह्मा और ब्लू कोलंबियन दोनों के चिक्स देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फीमेल लेइंग पे है, इम्पोर्टेड फीमेल है, इसी साल इम्पोर्ट हुई है। सही। और इसने लेइंग शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंडे भी, इस मेल के यंग मेल है, 8 से 10 महीने में फर्टिलिटी आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8वें महीने में इसकी फर्टिलिटी आ गई है। माशाल्लाह से हाइट भी माशाल्लाह हाइट बहुत ज़बरदस्त है इसकी तकरीबन 30 इंचेस हाइट है इसकी। यानी कि 30 इंच, तकरीबन 3 फुट इसकी हाइट है मेल की। 2.5 से पौने 3 फुट इसकी हाइट है। और अभी ये पट्ठा है, देखें आप, दुबला पतला मेल है ये, छोटे कोब में बेहतरीन, बहुत मतलब हाइट पकड़ ली, अभी जो है थोड़ा और साइज 8-9 महीने तक हाइट पकड़ते हैं। उसके बाद मेल्स जो होते हैं वो शेप में आते हैं। आइए आपको अगले केज की तरफ लेके चलते हैं। ये हमारा एक बहुत ही खूबसूरत लाइट ब्राह्मा का लोकल पेयर है। इसको घर पे रेस किया गया है। पिछले साल जो रिंग बर्ड्स थे उनके चूज़ों से ये हमने पेयर रेस किया है सिलेक्शन करके। ये भी बहुत ही खूबसूरत मेल इंतहाई खूबसूरत है। आप देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त लेसिंग है, अलग लेसिंग, बिल्कुल शाइनी लेसिंग, बैक बिल्कुल क्लीन, कमर पे पूरे वाइट फेदर्स और कोई शेड नहीं है किसी तरह का। बहुत ही छोटा कोम, इंतहाई छोटा कोम, और टेल तो माशाल्लाह से उससे भी ऊपर जा रही है। टेल बहुत बड़ी, बहुत एक्टिव मेल और बहुत बड़े साइज में। ये भी तकरीबन 29 से 30 इंच का मेल है। अच्छा। और इसके साथ जो फीमेल है, इसका भी हेड आपको दिखाएं। इसका बहुत ही खूबसूरत हेड है, बहुत अच्छे शेप में है। ये मेरे पास एक दफ़ा लेइंग कर चुकी है 2-3 महीने पहले। उसके बाद ये मोल्ड पे थी, अब इसने मोल्ड ख़त्म किया है, बिल्कुल रेडी है अभी। और अब ये बिल्कुल रेडी है लेइंग करने के लिए। आप देखें इसका कोम, फीमेल का कोम देखें, इसकी आंखों के पास वाला एरिया देखें,
फुल रेड हो रहा है, यानी कि इसका मतलब फीमेल तैयार है, बहुत ही खूबसूरत शेप में आ चुकी है। 1 साल का ये पेयर है, ये पिछले साल जनवरी के महीने में ये पैदा हुआ था। सही। तो अब ये 1 साल के लिए हो गया, 1 साल का पेयर है और ये ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। सही। अच्छा, कितना टाइम ले लेता है कादिम भाई ये जो है ब्राह्मा, कितना टाइम? फीमेल जो होती है वो 7 से 8 महीने ले लेती है तैयार होने में। अच्छा। लोकल फीमेल जो होती है 7-8वें महीने में अंडों पे आ जाती है। मेल तकरीबन 8 से लेकर 10वें महीने में, हालांकि मेल्स मीटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मेल्स चूँकि बड़े साइज़ के मेल्स होते हैं, इनकी फर्टिलिटी आने में थोड़ा टाइम लगता है। 8 से लेकर 10 महीने के बीच में मेल्स फर्टाइल हो जाते हैं। सही। अच्छा कादिम भाई, ये बताएं ये कौन सी ब्रीड है? देखिए, ये एक सैल्मन ब्राह्मा की ब्रीड है। 3 है। फीमेल्स 1 मेल, बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत बर्ड्स हैं ये। इनका मेल और इनकी खुसूसियत ये होती है कि मेल और फीमेल के शेड्स फ़र्क होते हैं। अच्छा। सैल्मन एक कलर है, ब्राउन कलर एक सैल्मन कलर होता है जो कि फीमेल्स पे आपको नज़र आ रहा है। मेल के सिर्फ शोल्डर्स रेड होते हैं और मेल इस तरह से ब्लैक बॉडी में या ब्लू बॉडी में, जो कि ब्लैक सैल्मन या ब्लू सैल्मन कहलाते हैं, उस तरह से होते हैं। उसके अलावा फीमेल्स जो होती हैं वो इस तरह के ब्राउन शेड्स में होती हैं। इनके गले पे या तो वाइट लेसिंग होगी या ब्लू लेसिंग होगी या ब्लैक लेसिंग होगी। ये सैल्मन ब्राह्मा बहुत रिसेंट इंपोर्टेड बर्ड्स हैं, यानी कि ये 3 से तकरीबन 3-4 साल पहले पहली दफ़ा इंपोर्ट हुए थे। इनकी भी बहुत डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह। इनके भी बहुत चूज़े आए हैं मेरे पास और बहुत चूज़ों की सेल हुई है। अच्छा। और ये अभी भी ब्रीडिंग पे आ चुके हैं। एक फ़ीमेल जो इसमें आपको बड़े साइज़ में, बहुत बड़े साइज़ में नज़र आ रही है, वो इम्पोर्टेड रिंग बर्ड है, वो हमने बेल्जियम से इंपोर्ट कराई है। बाकी जो बर्ड्स हैं वो लोकली रेज्ड हैं, यानी कि यहाँ पे चूज़ों से बड़े किए गए हैं। सही। और इनमें चिक्स की डिमांड बता दें क्या? सैल्मन ब्राह्मा में भी अल्हम्दुलिल्लाह चिक्स की बहुत डिमांड है। इसका एक चूज़ा हमारे पास 3000 रुपये का एक चूज़ा होता है सैल्मन ब्राह्मा का, और ये भी हमारे पास बुकिंग पे चूज़े अवेलेबल होते हैं। सही। अच्छा कादिम भाई, जब हम चिक्स की बनाएंगे वीडियो, उसी में जो हम एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आजकल जो है लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी आ रही है चिक्स में, तो इंशाल्लाह जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर जो इंशाल्लाह वो वीडियो अपलोड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। चिक्स के हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा। सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे चिक्स की ब्रूडिंग बहुत ज़रूरी होती है। ब्रूडिंग यानी कि चिक्स को कैसे रखा जाता है, चिक्स की नशोनुमा, टेम्परेचर कैसे रखना है, कितना टेम्परेचर रखना है, टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसे देनी है चूज़ों को, तो मैं आपको इंशाल्लाह ब्रूडिंग पे सारी डिटेल्स बताऊँगा, ताकि आप उस तरह से चूज़ों को कैसे पालना है। सर्दियों के मौसम में चूज़े पालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सही बात है। जो कि बहुत सारे लोगों को जिस चीज़ की पता नो हाउ नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है, उस वजह से और ज़्यादातर जो है टेम्परेचर का ही मसला आता है। टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं कर पाते, उसी वजह से 50-60% ऑफ द टाइम्स येस टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। लोग समझते हैं बहुत कि एक बल्ब लगा के डब्बे में या पिंजरे में चूज़ा रख देंगे तो वो चूज़ा आराम से रह लेगा, जो कि सरासर गलत कॉन्सेप्ट है। चूज़ों को भी एक टेम्परेचर उनका सेट होना चाहिए। छोटे चूज़ों के लिए ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बड़े चूज़ों के लिए टेम्परेचर कम करते जाते हैं, यानी कि वो हीट कम करते जाते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स भी बताऊंगा कि चलें और भी ब्रीड किस तरह से हम देखते हैं। आइए, ये मेरा एक सबसे बड़ा सेट है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त इंपोर्टेड रिंग बर्ड्स का सेट है, ब्लू कोलंबियन और लाइट ब्राह्मा का। बहुत बड़े साइज़ में ये सेट है और इसमें एक मेल 2020 का रिंग बर्ड है, ब्लू कोलंबियन का। 2 फीमेल्स मेरे पास 2019 की रिंग बर्ड्स हैं जो कि हमने लास्ट ईयर इंपोर्ट कराई थी। बहुत पिछले साल भी इन्होंने बहुत ब्रीड दी, काफ़ी चूज़े आए। इन्हीं के चूज़े मैंने अभी आपको जो दूसरे नंबर पे आपने लाइट ब्राह्मा का पेयर देखा था, इन्हीं फीमेल से वो पेयर आया था। उसके अलावा 2 फीमेल्स जो हैं वो लोकली रेस की गई हैं, बहुत बड़े साइज़ में, बहुत अच्छा सेट है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से भी 3 फीमेल्स लेइंग पे हैं और मैं आपको इंशाल्लाह इनके अंडे भी दिखाऊंगा, इनक्यूबेटर दिखाऊंगा अपना, और उसमें जो हमने अंडे लगाए हुए हैं। तो ये मेरा बहुत ही मेन सेट है। मैंने आपको दिखाया, आप इसमें इसीलिए मैंने इनको जगह भी बड़ी दी हुई है। दूसरे बर्ड्स के मुकाबले में डबल इनका केज है, तो 5 बर्ड्स हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से 3 फीमेल लेइंग पे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है इससे मुझे। अच्छा कादिम भाई, ये बताएं केज साइज़ कितना होना चाहिए? केज साइज़ का भी काफ़ी इशू आता है लोगों के पास। देखें, मैंने आपको, आइए मैं आपको दिखाऊँ, आप पीछे से देखें इन केज को। अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 5 फीट बाय 5 फीट के केजेस हैं, जिनकी हाइट 3.5 फीट है। हाइट लंबी रखने से वेंटिलेशन अच्छी रहती है। हमेशा मेरा ये कॉन्सेप्ट होता है कि केजेस जितने ज़्यादा खुले हों उतना अच्छा है। आप देखेंगे कि सिर्फ लकड़ी के फ्रेम पे हर जगह से केजेस खुले हुए हैं। सही।
तो चूँकि कराची में ज़्यादातर गर्मी पड़ती है, 8 से 9 महीने गर्मी के होते हैं, तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है। छत खुली होती है, साइड्स खुली हुई होती हैं। 5 बाय 5 फिट के केज में 5 बाय 5 फिट के केज में हम मैक्सिमम 4 ब्राह्माज रखते हैं। अच्छा, सही। बड़े साइज़ का बर्ड होता है। मेरी तो कोशिश होती है कि एक पेयर या एक ट्रायो रखूं, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है और बर्ड्स डालने की तो हम टोटल 5 बाय 5 फिट यानी कि 25 स्क्वायर फिट के केज में 4 ब्राह्माज रखते हैं। सही। केज की हाइट ऊंची रखें, जितनी आप ऊंची रख सकें। हमने तो इस दीवार के साथ मैक्सिमम इतनी हाइट रख सकते थे। केज की हाइट ऊंची होगी तो वेंटिलेशन बेहतर होगी। कोशिश करें एक केज के ऊपर दूसरा केज ना बनाएं, डबल स्टोरी ना हो, डबल स्टोरी ना बनाएं। गर्मियों में अगर आपके डबल स्टोरी केजेस होंगे तो आपको वेंटिलेशन के मसले होंगे, गर्मी के मसले होंगे। सिंगल यूनिट केजेस होंगे, ऊपर फ़ैन लगा होगा, सीलिंग फ़ैन जो छत वाला पंखा होता है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छी हवा क्रॉस होती है। और अपने केजेस इस तरह से बनाएं कि हवा की क्रॉसिंग हो उधर। तो केजेस का साइज़ बहुत मैटर करता है, केजेस का डिज़ाइन बहुत मैटर करता है। 5 फीट इसकी विड्थ है, 5 फीट इसकी गहराई है। आप देखें आराम से बर्ड्स घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। मतलब इनको खोलने की ज़रूरत नहीं, इनका केज खोलने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्नर पे एक पेटी रखें, उसमें बर्ड लेइंग करेगा, खुद जाके लेइंग करता है हर बर्ड। इसमें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो केजेस में पेटियां हैं या टोकरियां, बास्केट्स हैं, उसमें बर्ड खुद जाके लेइंग करता है। सही। और उससे आपका अंडा भी सेफ़ रहता है। जब बास्केट में एक मुर्गी अंडा देती है जाके, तो वो सिक्योर हो जाता है, सेफ़ रहता है, बजाय इसके कि ज़मीन पे पड़ा हुआ अंडा जो होता है वो मुर्गे के चलने से, भागने दौड़ने से टूट जाता है, या वो खुद भी तोड़ देती है। बाद का ऐसा भी होता है कहीं पड़ा होता है। जब पहली दफ़ा अंडा टूटता है ना, तो अंदर से जो उसका लिक्विड निकलता है, मुर्गी उसको खाती है। सही। तो वो उसको पसंद आ जाता है, फिर वो आदत उसके बाद वो आदत पड़ जाती है उस अंडे को तोड़ के खाने की मुर्गी की। सही बात है। तो आपको हमेशा एक कोशिश करें ज़रा सा ज़मीन से ऊंची करके बास्केट रखें, तो 90% ऑफ द टाइम मुर्गी जाके उसी बास्केट में बैठेगी और अंडे देगी, वही अंडे देगी। सही है। तो ये हमारे पेयर्स हैं। ये लाइट ब्राह्मा ब्लू कोलंबियन के हमारे पास सेट्स हैं, मैंने आपको दिखाए। सही। और अब मैं आपको इनके चूज़े दिखाता हूँ जो हमारे पास अवेलेबल हैं। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी हम ब्रूडिंग कैसे करते हैं। मैं आपको अपना अल्हम्दुलिल्लाह इनक्यूबेटर दिखाऊंगा। ये हमारे पास लाइट ब्राह्मा ब्लू कोलंबियन के चूज़े हैं, जो ये बड़े चूज़े हैं जो मैं बाहर रखता हूँ। ये तकरीबन 10 दिन से लेके 2-3 वीक्स ओल्ड चूज़े हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी चूज़े हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरे ब्रूडर में हम उनको रखते हैं। तो ये हमारे चिक्स हैं। अच्छा कादिम भाई, इनमें प्राइस वगैरह मेंशन करें। देखिए, हमारे पास जो सैल्मन की मैंने प्राइस पहले बता दी थी कि 3000 रुपये का एक चूज़ा हम सैल्मन का सेल करते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव बर्ड्स होते हैं। ब्राह्मास जो होते हैं इंपोर्टेड रिंग बर्ड, इस साल हमें तकरीबन 45,000 रुपये का एक बर्ड पड़ता है। अच्छा, पर पीस? तो पर पीस यानी कि आपको तकरीबन 90 से 95,000 का, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। मैं टॉप क्वालिटी बर्ड्स की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हम सेलेक्ट करके लेते ही टॉप क्वालिटी बर्ड्स हैं। तो एक बर्ड जो इम्पोर्टेड होता है वो तकरीबन आपका हमें पड़ता है 45,000 का एक, यानी कि 90,000 का पेयर पड़ता है। तो उसी हिसाब से हमें चूज़ों की प्राइसिंग करनी पड़ती है। एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं, सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड्स है ब्राह्मास। अब ज़ाहिर है उसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं, हम सेलेक्ट करके लेते हैं। तो उसमें तो हम एक चूज़ा जो है लाइट ब्राह्मा या ब्लू कोलंबियन का, इंपोर्टेड रिंग बर्ड्स का, या इवन अच्छे जो लोकली रेज्ड यानी कि अपने पास के रेस किए हुए जो मैंने आपको एक पेयर दिखाया उसके चूज़े हम 4,000 रुपये का एक चूज़ा सेल करते हैं 15 से 20 दिन का। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस बुकिंग पे हमारे पास अवेलेबल होते हैं सारे चूज़े। तो जिनकी बुकिंग आती जाती हैं फिर हम उनको 15 दिन का टाइम देते हैं एडवांस पेमेंट लेके, और 15 दिन बाद उनको ऐसा चूज़ा जो अच्छी बड़ी एज का हो जाता है, भागता दौड़ता एक्टिव चूज़ा होता है, वो हम उनको दे देते हैं। अच्छा कादिम में कोई और किसी और शहर में मंगवाना चाहे तो कार्गो वगैरह बताएं। जी, कार्गो वगैरह अवेलेबल होता है। 20 से 25 दिन का चूज़ा हम आराम से प्रॉपर्ली बॉक्स में पैक करके, रेलवे में हमारे पास लोग हैं जो एहतियात से इवन पेशावर तक, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, इन सब जगहों पे डिलीवर कर देते हैं चूज़े। यानी कि स्टेशन तक जाते हैं वो, फिर आपको स्टेशन से जो भी हमारा बायर होता है वो उनसे चूज़े पिक कर लेता है। 20 से 24 घंटे 26 घंटे का सफ़र होता है, तो उस बीच में जो हमारे कार्गो वाले साहब हैं वो चूज़ों को दाना पानी देते हुए लेके जाते हैं। वो खुद केयर करते हैं। खुद केयर करते हैं। आइए मैं आपको इसको एक दिखाऊं। एक चूज़ा बड़ा है इसमें से, देखिए ये एक लाइट ब्राह्मा का बहुत हेल्दी सा चूज़ा है।
इसके फेदर्स, हर चूज़ा येलो एक नॉर्मल चूज़े जैसा निकलता है। उसके बाद उसके फेदर्स आ जाते हैं 2 हफ्ते में तकरीबन, उसके फेदर्स आ जाते हैं। लाइट ब्राह्मा के जो फेदर्स होते हैं उनका पैटर्न ये होता है, ब्लैकनेस होती है इसमें। हाँ, ब्लैक आने लगेगा। उसी तरह से ब्लू कोलंबियन के जो चूज़े होंगे उनके ज़रा हल्के ग्रे शेड आने लगेगा उनके फेदर्स पे। इसकी क्या एज है? ये चूज़ा तकरीबन 2 वीक्स का है। अच्छा, इस एज में आप तकरीबन कार हाँ, 2 वीक्स के चूज़े को हम इवन लोकली भी, यानी कि कराची में भी और कराची से बाहर भी कार्गो। इसकी क्या प्राइस बताए थे आपने? 4000 रुपये का एक चूज़ा है लाइट ब्राह्मा या ब्लू कोलंबियन का। उसी तरह से सैल्मन ब्राह्मा का चूज़ा 3000 रुपये का है। 3000। चलें और भी मज़ीद देखते हैं, आइए। अब ये देखें, ये हमारा एक और ब्रूडर है। इसमें हमारे पास कुछ और छोटे चूज़े हैं जो हम ओपन एनवायरनमेंट में नहीं रखते हैं हमारे, क्योंकि ये बिल्कुल नए हैच हुए हुए चूज़े होते हैं। ये तकरीबन 1 हफ़्ते के करीब के चूज़े हैं। तो इनको भी देखें आप कि बिल्कुल एक्टिव हैं, हेल्दी हैं। इनकी भी ब्रूडिंग, इसमें हमारे पास कुछ चूज़े कुकू ब्राह्मा के 4-5 चूज़े हैं जो हमारे पास एक ब्रीड हुआ करती थी। फिर वो चूँकि ब्लू कोलंबियन और लाइट ब्राह्मा और सैल्मन ब्राह्मास हमें रखने थे, तो लास्ट हमने वो एक ट्रायो सेल कर दिया था कुकू ब्राह्मा का। तो उनके जो 5-6 अंडे आखिर के बच्चे हुए थे ये उनके चूज़े हैं, ये उनके चिक्स हैं। तो ये अवेलेबल नहीं है हमारे पास सेल के लिए। तो कुकू की भी ये चूज़े हमारे पास पहले से बुक थे। और ये चूज़े पेशावर जाएंगे एक हमारे कस्टमर के पास। तो ये जब हम वेट कर रहे हैं कि ये 15 दिन के हो जाएंगे तो हम इनको कार्गो करवा देंगे। तो ये हैं। बाकी मैं आपको आइए इनक्यूबेटर दिखाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा पास जो इनक्यूबेटर है ये बिल्कुल काफ़ी हद तक कैपेसिटी पे चल रहा है। काफ़ी अंडे आए हुए हैं माशाल्लाह से ब्लू कोलंबियन लाइट ब्राह्मा के। आप देख सकते हैं ऊपर ये अंडे लगे हुए हैं और कुछ नीचे हमने 3 अंडे रखे हैं जो कि इस वक्त जिनको 18-19 दिन हो चुके हैं। इनको हम टर्निंग ट्रे से हटा देते हैं और फिर इनकी 1 से 2 दिन के अंदर हैचिंग हो जाती है। तो ये तकरीबन 3 अंडे तैयार हैं लाइट ब्राह्मा के हैचिंग के लिए। सही। अच्छा कादिम भाई, आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इसका मसला आ रहा है कि ह्यूमिडिटी बिल्कुल इंक्यूबेटर में नहीं रहती क्योंकि मौसम काफ़ी ड्राई है। तो क्या हाल है इसका, कोई तरीक़ेकार बताएं। देखें, अगर आपके पास ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है, अच्छी क्वालिटी का आपने बनवाया हुआ है, तो आप उसमें एक अच्छा बड़ा ह्यूमिडिफायर ज़रूर लगाएं। देखें हमारे पास एक ही ह्यूमिडिफायर रखा हुआ है, तो ये हम इसको यूज़ करते हैं। इस वक्त हमने इसको सफाई करने के लिए खाली करके रखा हुआ है। अच्छा। तो ये कनेक्ट नहीं किया है इसको हमने। तो कभी कभी हम इसको हफ्ते 2 हफ्ते में साफ़ करके फिर इसको सुखाते हैं और फिर इसको ऑन करते हैं। तो इसको अभी हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है, उस वजह से आप इंक्यूबेटर में देख सकते हैं कि हमने पानी बढ़ा दिया इंक्यूबेटर में। आप नीचे देखेंगे पानी के 3 बर्तन रखे हुए हैं और जिसमें से 2 बड़े बर्तन फ़ैन के पास हैं। आप इंक्यूबेटर में जब भी पानी रखें तो आप उसको किसी जाली से कवर कर दें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बड़े इंक्यूबेटर्स में छोटी छोटी स्पेस होती हैं, जगहें होती हैं जहाँ से चूज़ा नीचे गिर जाता है। अच्छा, वो पानी में गिर जाता है। तो वो अगर पानी में चूज़ा गिर जाएगा तो वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा, वो तो डूब जाएगा। सही। तो बेहतर यही होता है कि आप जो पानी के बर्तन रखें आप उनको कवर कर दें। आप बर्तन, आपको इस मौसम में जिसमें बाहर की ह्यूमिडिटी 10 से 15% चल रही होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी रखें इंक्यूबेटर में। बड़े बर्तन में पानी रखें। आप दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा कि खुले मुंह के बर्तन में पानी रखें। ऐसा ना करें कि किसी जग में रख दें या किसी छोटे मुंह वाले बर्तन में रखें। हमेशा खुले मुंह के बर्तन में पानी रखें जिसमें पानी का सरफेस एरिया बढ़ जाए, यानी कि पानी ज़्यादा हो। ठीक है। और दूसरा ये कि आपके पास अगर फ़ैन है करीब तो आप फ़ैन के सामने पानी रखें। देखें 2 बड़े बर्तनों को मैंने 2 फ़ैन के सामने रखा है। सर्कुलेशन की वजह से इससे बेहतर ह्यूमिडिटी बनेगी। इस वक्त हमारे पास 50 से 52% ह्यूमिडिटी, ऊपर दिखाइए, इस वक्त हमारे पास 50 से 52% ह्यूमिडिटी आ रही है, जिसको तकरीबन 60% होना चाहिए। 60% पे इस वक्त परफेक्ट हैचिंग होती है। लेकिन चूँकि हमने अभी ह्यूमिडिफायर कनेक्ट नहीं किया हुआ है, ह्यूमिडिफायर कनेक्ट करेंगे तो ये ह्यूमिडिटी आराम से 60 अबव हो जाएगी। तो फिर हम उस वक्त एक पानी का बर्तन हटा देंगे। 65 से ऊपर ह्यूमिडिटी रिकमेंडेड नहीं होती है। यानी कि आप अगर हैचिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 65 से ऊपर ह्यूमिडिटी ना रखें। 60 से 65% पे बेहतरीन हैचिंग होती है और आपको ह्यूमिडिटी भी 60 से 65% रखनी चाहिए। ज़्यादा ह्यूमिडिटी के अपने नुकसानात हैं जो मैं आपको आगे जाके कभी बताऊंगा। वो भी नुकसानदेह होती है, तो इसलिए 60 से 65%। ये सर्दियों की बता रहे हैं आप? साल में कोई भी वक्त। अच्छा, किसी भी वक्त। गर्मियों में तो चूँकि कराची में नमी वाला मौसम ज़्यादातर रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप एक बर्तन भी पानी का, अगर आपका छोटा इंक्यूबेटर है
और अगर तो बड़ा ह्यूमिडिफायर वाला इंक्यूबेटर है तो आपका आराम से ह्यूमिडिफायर कंट्रोल कर लेगा ह्यूमिडिटी को गर्मियों के दिनों में, नमी वाले दिनों में। अच्छा। लेकिन अगर आपका छोटा इंक्यूबेटर है तो एक बर्तन भी काफ़ी होता है पानी का। कादिम भाई अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दें ताकि आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे चिक्स के हवाले से या ब्रीडर के हवाले से। मेरा मोबाइल नंबर है 0333-210-4148। सही। 0333-210-4148 मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यही नंबर व्हाट्सएप पे होता है, हमेशा से मेरा एक ही नंबर है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं चिक्स के हवाले से। ये बात याद रखिएगा कि चिक्स कम से कम 15 दिन की बुकिंग पे अवेलेबल होते हैं। एक छोटी सी एडवांस पेमेंट हम लेते हैं, उसके बाद हम आपको आपके जो भी चिक्स होते हैं वो 15 से 20 दिन बाद या तो डिलीवर अगर आप करवाना चाहते हैं तो एडिशनल चार्जेस पे डिलीवरी भी हो जाती है। कराची से बाहर का है तो आपको इंशाल्लाह कार्गो भी हो जाएंगे, कहीं पर भी चाहें पाकिस्तान। जी बिल्कुल। सही। चलें ठीक है कादिम भाई, बड़ी मेहरबानी आपने जो हमें बताया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत ठीक है भाई, शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी।